तो देखो अब हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की अर्धायु। कोई भी अभिक्रिया है, ठीक है, उसकी अर्धायु। अर्धायु क्या होती है? तो अर्धायु का मतलब होता है कोई भी चीज़, जैसे कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम है, उसको अगर आप ख़त्म करने में 1 घंटा लगा रहे हो तो उसी काम को आधा ख़त्म करने में जितना समय लगेगा वो उसकी क्या कहलाएगी? अर्धायु। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अर्धायु का मतलब है, अर्धायु का मतलब होता है कोई काम अगर आप जितने समय में कर रहे हो तो पूरा काम करने में कितना समय लग रहा है, मान लिया 1 घंटा, तो ठीक है, उसी काम को अगर आप आधे घंटे में कर रहे हो यानी आधा समाप्त कर रहे हो, उसी काम को अगर आप आधा समाप्त कर रहे हो तो कितना समय आपने लगाया है, तो वो क्या कहलाती है? अभिक्रिया की अर्धायु। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे कोई भी, तो इसमें लिखा हुआ किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता के, ठीक है, कोई अभिक्रिया है उसके प्रारंभिक अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के आधे समाप्त होने में जो समय लगता है उसे ही हम अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं। बात समझ पा रहे हो नहीं? तो कोई अभिक्रिया अगर हो रही है, यहाँ से आप देखोगे R से R P बन रहा है, तो यहाँ से R को P बनने में मान लिया 1 घंटा अगर लग रहा है, R को P पूरा P बनने में 1 घंटा अगर लग रहा है, तो अगर हमने कहा R पहले था और इसको आधा P बनने में, तो बचेगा कितना? R/2 बचेगा कि नहीं? आधा P बनने में जितना समय लगेगा उसको हम क्या कहेंगे? अर्धायु। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो अभिक्रिया की अर्धायु का मतलब तो आप समझ ही गए, किसी भी अभिक्रिया को, जैसे पूरी अभिक्रिया को समाप्त होने में जितना समय लग रहा है, ठीक है, तो उसी अभिक्रिया में अभिकारक को आधा समाप्त होने में जो समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया की अर्धायु। ठीक, तो यहाँ पे हम देख लेंगे, अब हम निकालेंगे क्या? शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु। क्यों? क्योंकि हम शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग समाकलन समीकरण निकाल चुके हैं, है ना। अब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का भी वेग समाकलित समीकरण निकाल चुके हैं। तो देखो अच्छा यहाँ पे बच्चों हम देखेंगे जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसका भी हमने वेग समाकलित समीकरण निकाला था। अब वो होता क्या है बच्चों? तो उसका समीकरण होता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, होता है क्या बच्चों? RT बराबर -KT प्लस R0। ये होता है ना, ये वेग समाकलित समीकरण है किसका? शून्य कोटि की अभिक्रिया का। अच्छा, अब देखेंगे बच्चों यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो अभिक्रिया की अर्धायु है, देखो इधर अर्धायु मतलब T है, T देखो समय होता है T, ठीक। तो अभिक्रिया की अर्धायु को हम कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? T½ से। किससे प्रदर्शित करते हैं? T½ से, मतलब T/2, ठीक, T½ से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी समय हमें कितना लेना है? T½ समय कितना लेना है? T½ बात समझ पा रहे हो कि नहीं? समय में कितना लेना है? T½ क्यों? क्योंकि हम अभिक्रिया का अर्धायु काल ले रहे हैं और अर्धायु काल को हम T½ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, क्लियर? अच्छा, अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता थी बच्चों, प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी? R बराबर कितनी थी? R0। अरे भाई, अभिकारक जो होता है प्रारंभ में वो R बराबर R0 होता है कि नहीं? अच्छा, अब अगर हम इसी को आधा समाप्त कर दें, अभिकारक कितना समाप्त कर दें? आधा। तो आधा समाप्त करेंगे तो प्रारंभ में कितना था? R0, और जब इसे आधा समाप्त करेंगे तो कितना बचेगा? R/2। तो यानी अब यहाँ पे जो हो जाएगा ये R/2 हो जाएगा। क्लियर? R0/2 हो जाएगा, सॉरी, ठीक। कितना हो जाएगा? R0/2। कब ये कब होगा? तो जब तुम्हारा समय T½ होगा तब तुम्हारा अभिकारक कितना होगा? R/2, ठीक है, क्लियर? ये तुम्हारा समय कौन सा लिया गया है? अभिक्रिया का अर्धायु वाला समय। और ये तुम्हारा अभिकारक कितना लिया गया है? तो प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये मान जो दोनों आप देख रहे हो इनको उठा करके हम इन समीकरणों में रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये समीकरण पहले निकाल चुके हैं। देखो अच्छा रखते हैं बच्चों, तो ये समीकरण आपका कौन सा है? पर शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण RT बराबर -KT प्लस R0। RT तो यहाँ पे देखोगे ये RT अगर आप देखोगे तो ये देख रहे हो ना, ये देख रहे हो ना, T समय बाद है यहाँ पे, तो RT की जगह ये तुम्हारा मान आएगा, क्या आएगा? R0/2। कितना आएगा बच्चों? R0/2, ठीक, बराबर -K तो ऐसे ही आ जाएगा, और T की जगह हमें क्या रखना है? T½ ठीक, प्लस R0 रख देंगे ना। आगे देखो इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो आगे से सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या आएगा?
ये टी हाफ वाला जो उठा के इसको इस तरफ लाओ तो आ जाएगा ये, इसको उठा के इधर लाओगे तो आ जाएगा प्लस का के टी हाफ, होगा कि नहीं, बराबर ये आएगा आर नॉट, ये तो आर नॉट यहीं रहेगा, और ये वाला जो भाई साहब इसको उठा के पीछे ले जाएंगे तो ये माइनस आर नॉट बटे 2 हो जाएगा कि नहीं। फिर क्या करेंगे बच्चों, ये पूरा आर नॉट है, आर नॉट में से आधा आर नॉट घटाओगे तो कितना आएगा, आर बटे 2 बचेगा, घटा के देख लो तो 2 1 कम 2, यहाँ 2 से गुणा कर देगा तो आर बटे आर नॉट बटे 2 ये तो बचेगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा के टी हाफ। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, तो टी हाफ ही तो हमें निकालना है। तो टी हाफ बराबर जब आप निकालोगे, टी हाफ बराबर जब आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, आर नॉट बटे 2 के। तो ये जो समीकरण आपका निकल के आया है बच्चों, ठीक, ये किसका निकल के आया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धआयु का समीकरण। क्या है, टी हाफ बराबर आर नॉट बटे 2 के, जहाँ ये आर नॉट क्या है, तो अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता, याद रखना ये कौन सांद्रता है, प्रारंभिक, यानी प्रारंभ में कितना था, ठीक है। और ये के क्या है बच्चों, तो के तुम्हारा ये नियतांक है, ठीक है। तो बस इतना ये समीकरण तुम्हें याद रखना है, क्लियर। अब हम अगर यहाँ से तो हमने देख लिया शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण, अब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धआयु काल निकालेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धआयु काल निकालेंगे। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धआयु काल निकालने के लिए पहले हमें पता है कि टी बराबर हमें क्या रखना है बच्चों, यहाँ पे टी हाफ रखना है, टी बराबर क्या रखना है, टी हाफ रखना है। और तुम्हें आर बराबर क्या रखना है बच्चों, आर नॉट बटे 2, ये आर नॉट या आर टी भी हो सकता है, ठीक है, बात समझ रहे हो, आपकी समीकरण में आर टी तो ये आर नॉट, ये जो है आर टी आर नॉट बटे 2, क्लियर। अच्छा, अब देखते हैं बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण क्या होता है। तो अभी हमने निकाला था प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण बच्चों क्या होता है, लॉग बेस में ई आर टी बराबर माइनस का के टी प्लस लॉग और ये होता है ना समीकरण। अब अरे ठीक, अब ये होता है ना समीकरण। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें डायरेक्ट हम ये उठा के मान नहीं रखेंगे, इसको समीकरण को थोड़ा सा बदलेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे बदलते हैं आप, ये देखिए, इसको देखो कैसे बदलते हैं समीकरण को। क्या करेंगे इसमें समझिए, हाँ, इसको उठा करके आप इधर ले आओ, ठीक है, इसको के टी को, तो के टी को उठा के इधर लाओगे तो ये हो जाएगा के टी बराबर, ये आ जाएगा, देखो ये वाला यही रहेगा ना, तो ये आ जाएगा लॉग बेस में ई और नॉट, और ये वाला जो है इसको उठा करके उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा माइनस लॉग बेस में ई और आर टी, आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना बच्चों। अच्छा, अब देखो ये क्या आएगा, तो ये हो जाएगा के टी बराबर, अब देखो ये लॉग का एक वो सूत्र बन गया है, लॉग यम माइनस लॉग एन। तो लॉग यम माइनस एन का सूत्र क्या होता है, लॉग यम बटे एन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग बेस में ई आर नॉट बटे आर टी, बन गया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। ये किसका सूत्र बना है, तो लॉग यम माइनस लॉग एन बराबर सूत्र होता है लॉग यम बटे एन। तो यम की जगह यहाँ पे कितना है, आर नॉट, एन की जगह कितना है, आर टी। तो जब इसको लिखेंगे तो लॉग यम बटे एन यानी आर नॉट बटे आर टी हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, अब देखें क्या करें बच्चों, और बदलेंगे इसे। तो अब देखो बच्चों ये लॉग ई है, लॉग बेस में क्या है ई, और हम लाना चाहते हैं लॉग बेस में 10। तो हमने आपको एक संबंध बताया था कि लॉग बेस में ई जो होता है, ई एक्स जो होता है, अगर इसको तुम्हें लॉग बेस में 10 में बदलना है तो तुम्हें किसका यहाँ पे गुणा करना है, तो 2.303 का गुणा करना पड़ता है। ये बात हमने आपको बताई थी, क्लियर। तो ये चूंकि लॉग बेस में ई है, अब इसको तुम्हें 10 में बदलना है तो 2.303 का यहाँ गुणा करना पड़ेगा। तो कर दो भाई, आ जाएगा लॉग सॉरी कर दो इसे 2.303 लॉग बेस में 10 और ये हो जाएगा आर नॉट बटे आर टी, हो जाएगा कि नहीं। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, ये के टी हो गया। अब तुम यहाँ पे ये मान रख दो, ये जो मान देख रहे हो ना ये वाले, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, मान रखने पर रख दो, मान रखने पर, ठीक।
अब तुम यहाँ पे मान जब रखोगे बच्चों, क्या आएगा मान, देखो इधर, तो के टी, टी की जगह तुम्हें क्या लिखना है, टी हाफ, ठीक है। तो के तो वैसा ही आ जाएगा बच्चों, देखो इधर ध्यान से देखते रहो, के तो वैसा ही आ जाएगा, टी की जगह क्या लिख देंगे, टी हाफ, क्लियर, बराबर 2.303 रखेंगे वैसे, और लॉग लगा देंगे वैसे ही। अब आर नॉट, आर नॉट की जगह आर ई नॉट आएगा, है ना, और आर टी की जगह क्या रखेंगे बच्चों, आर टी की जगह आर नॉट बटे 2 रख दिया ना। अब देखो क्या होगा, आर नॉट से आर नॉट तो कट जाएगा, और टी ये 2 है ये ऊपर चला जाएगा ना, बात नहीं समझ पा रहे हो, आर नॉट से आर नॉट कट जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो अब देखो ये लिखेंगे 2.303 और 2 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा लॉग बेस में 10 और 2, ये हो जाएगा के टी की पावर 1/2, ठीक। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझना है बच्चों, यहाँ पे आपको क्या समझना है कि 2.303 ऐसे ही लिख दोगे 2.303, और log 2 का मान होता है, log 2 का मान कितना होता है, 0.3010, कितना होता है, इस log 2 का मान बच्चों आपको याद रखना है, इस log 2 का मान जो होता है 0.3010 होता है, ठीक है, कितना होता है 0.3, तो इसका मान रख देंगे अब हम, कितना मान आया इसका, 0.30 गुणा 0.3010 मान रख देंगे ना। अब क्या करेंगे, इनका गुणा करा देंगे, बात समझ पा रहे हो? तो जब इसका गुणा कराएंगे तो मान जो आएगा वो 0.693 आएगा, कितना आएगा 0.693, और किसके बराबर चल रहा है, तो के टी हाफ बराबर चल रहा है, लेकिन हमें निकालना क्या है, केवल हमें टी हाफ निकालना है। तो टी हाफ अगर निकालोगे बच्चों तो आएगा 0.693 अपॉन में के, तो ये जो समीकरण निकल के आया है ये किसका है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपका अर्धआयु का समीकरण है, और जबकि ये जो समीकरण निकल के आया था तो ये किसके लिए था बच्चों, शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए, ठीक है। आपको बस यहाँ पे इतना याद रखना कि देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो अर्धआयु का सूत्र निकल के आया है उसमें क्या है कि प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, लेकिन इसमें प्रारंभिक सांद्रता पे कोई निर्भरता है क्या, नहीं है, ठीक। इतनी बात आपको याद रखनी है, आप इसको नोट कर लीजिए पहले।